हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय, जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं प्यार संख्या 97। हमने कल श्रवण किया था 6 प्रकार की शरणागति। तो 6 प्रकार की शरणागति के विषय में हरि भक्ति विलास में बड़े सुंदर श्लोक को दिया गया है। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रक्षतीति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति ही। इसको हमने कल श्रवण किया था। आज हम इसके अनुभाष्य को श्रवण करेंगे। ठीक है, किस किस ने श्लोक याद किया है? ठीक है, गरिमा बोलो। अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनः रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पण्य षड्विधा शरणागति। बहुत सुंदर। दीपा? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनं रक्षति इति विश्वासो गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। बहुत सुंदर। पूनम दीदी? अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूलस्य विवर्जनं रक्षति विश्वासो तत्वीर्वर्णं तथा आत्मनिक्षेपे कार्पण्यं षड्विधं शरणागति। बहुत सुंदर है। थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो अभी हम इस श्लोक का अनुभाष्य सुनेंगे। अनुभाष्य किसने दिया है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने। कह रहे हैं श्लोक भावानुवाद पेज नंबर 356। अनुकूलस्य संकल्प कि जो श्री कृष्ण भजन में सहायक है उसको संपूर्ण रूप से ग्रहण करना या वैसा संपूर्ण निर्णय करना। जो भी सहायक है या जो ग्रहण करने की वस्तु उसको ग्रहण करना है, और जो हमारा डिसीजन है भक्ति के अनुकूल भजन के अनुकूल उसको करना। कह रहे प्रतिकूल विवर्जनम, श्री कृष्ण भजन विरोधी वस्तु का संग त्याग। रक्षति इति विश्वासः, अर्थात त्रिलोकी के जो अधीश वे भगवान मेरा मंगल विधान करेंगे। जो कौन है? त्रिलोकी के भी जो नाथ हैं। इस प्रकार से दृढ़ श्रद्धा होना। गोप्तृत्वे वर्णम, प्रभु रूप में, पालक रूप में, पति रूप में उनको वर्ण करना अथवा उनसे प्रार्थना करना। जैसे नरसिंह पुराण में कहा गया है, हे भगवान देवदेव जनार्दन, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। इस रूप में यदि मेरे शरणागत होता है तो मैं उसके समस्त कलेशों से उसका उद्धार करता हूँ। तो यहाँ जो देव देव शब्द का तात्पर्य है, देव कौन है? यहाँ कृष्ण। यहाँ देव शब्द से देवी देवता को नहीं समझेंगे। इसलिए जो हमारी घोड़े गीति कुछ में कीर्तन है ना, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, कृष्ण देव भवन्तं वन्दे, यद्यपि समाधिसु विधिरपि पश्यति न तव नखग्रमरीचिम्, इदमिच्छामि निशम्य तवाच्युत तत्कृपाद्भुतवीचिम्, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, कृष्णदेव भवन्तं वन्दे। तो जो देव है वो कौन है? कृष्ण है। तो कह रहे हैं कि जब कोई इस प्रकार कहता है कि मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ, इस रूप में यदि मेरे शरणागत होता है तो भगवान भी क्या करते हैं? उसका समस्त कलेशों से उसका उद्धार करते हैं। समस्त क्लेश क्या है? क्लेश यही है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। अभी कोई हम विचार करें क्लेश क्या, घर में झगड़ा हो रहा है, ये क्लेश हो गया।
या संसार में झगड़ा हो रहा है, ये क्लेश हो गया। यहाँ इस क्लेश की बात नहीं कर रहे, कह रहे जो क्लेश से सभी पीड़ित हैं, ऐसा कोई भी जीव नहीं है जो इससे बच सकता है। तो उससे क्या करते हैं भगवान, उसका उद्धार कर देते हैं। कहते हैं ना प्रोटेक्शन, उसकी सुरक्षा करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। आत्मनिक्षेप कार्पण्य, आत्मनिक्षेप मतलब आत्मसमर्पण, खुद को समर्पण करना। जिस प्रकार गौतमीय तंत्र में कह रहे हैं, हृदय में स्थित किसी देव के द्वारा जिस प्रकार नियुक्त हुआ हूं, कि हृदय में स्थित किसी देव के द्वारा मैं जिस प्रकार स्थित हुआ हूं, नियुक्त हुआ हूं, उसी रूप में कह रहा हूं। आदि प्रकार कार्पण्य अर्थात जो अपने दैन्य का ज्ञापक है, जो अपनी दीनता का ज्ञापक है। जैसे हे भगवान, आपकी अपेक्षा अधिक करुणाशील और कोई भी नहीं है, और मेरी अपेक्षा भी अधिक अधम कोई भी नहीं है। आदि प्रकार के काकु वाक्य, यह 6 प्रकार की शरणागति अर्थात शरणागति है। अब यहाँ कह रहे कि आपसे अधिक तो करुणाशील कोई नहीं है, और मुझसे अधिक अधम कोई नहीं है, पतित कोई नहीं है। ऐसे बहुत सारे हम लीलाओं को श्रवण किया है। स्वयंरूप गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, अमित पतित, हम तो बड़े पतित हैं। क्यों पतित हैं? हम क्या कर रहे हैं, मुसलमान राजा के यहाँ नौकरी कर रहे हैं। किस प्रकार की दीनता वहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं आप कौन है, आप पतित पावन हैं। जब राजा प्रताप रुद्र चैतन्य महाप्रभु के दर्शन की लालसा करते हैं, इच्छा करते हैं, किंतु महाप्रभु उनको दर्शन नहीं देते हैं, तो राजा प्रताप रुद्र क्या कहते हैं, आपने जब यहाँ पर अवतार लिया, एक यही तो प्रतिज्ञा की थी कि राजा प्रताप रुद्र को दर्शन नहीं दूंगा, एक राजा प्रताप रुद्र का ही उद्धार नहीं करूंगा। वहां पे प्रताप रुद्र कहते मैं कौन हूं, मैं भी तो पतित हूं। अगर आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, मैं काना पटा योगी बन जाऊंगा। क्या करूंगा, राजपाट को त्याग दूंगा। तो भगवान के यहाँ पे कह रहे हैं कि आपसे अधिक करुणाशील कोई नहीं है, और मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं है। अभी हमने श्रवण किया था, पूतना राक्षसी क्या थी, द्वेष भाव से भगवान को मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन भगवान कितने करुणाशील कि उसको भी धात्री गति प्रदान कर दी। इससे बड़ा करुणाशील कोई हो सकता है? कोई मारने की इच्छा लेकर आए, उसको भी इतना ऊंचा पद कर दिया, जो ज्ञानियों को भी जो पद पाना जो दुर्लभ है। तो यहाँ पर भक्ति संदर्भ में 236 संख्या में श्री जीव गोस्वामीपाद जी वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 प्रकार की शरणागति के मध्य अंग अंगी भाव को जानना होगा। उसमें गोपतृत्वे वरन ही अंगी स्वरूप है। ये जो गोपतृत्वे है, ये क्या है, अंगी स्वरूप, क्योंकि उसका शरणागति शब्द के साथ एक ही अर्थ का वैशिष्ट्य है, और अन्य 5 को उसका परिकर कहकर अंग रूप में जाना होगा। मतलब जो जैसे घर में जैसे भगवान हो गए और भगवान अकेले हैं, उनके बाकी परिकर हो गए, ऐसे ही अंगी कौन है, गोपतृत्वे, और बाकी क्या है, उनके परिकर। जैसे परिवार का एक मुखिया हो गया और बाकी जितने परिवार वाले हैं वे सदस्य हो गए, ऐसे ही यहाँ पर गोपतृत्वे क्या हो गया, परिवार का मुखिया हो गया, और बाकी 5 क्या हो गए, उनके परिवार हो गए। तो कह रहे हैं उनका परिकर कहकर उनको अंग रूप में जानना होगा। इस प्रकार से जिनकी सर्वांग रूप से शरणागति होती है, सर्वांग हर प्रकार से, उनकी शरणागति श्री ही संपूर्ण फल को देने वाली होती है। फिर उसको बहुत ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता। क्या होता है, बहुत जल्दी उसको फल मिल जाएगा। जिस प्रकार हमने मुकुंद दत्त की कथा सुनी थी, मुकुंद दत्त को महाप्रभु कह रहे हैं मैं इसको प्रेम नहीं दूंगा, लेकिन मुकुंद दत्त की शरणागति किस प्रकार, जब पूछा श्रीवास पंडित जी ने कि कभी तो प्रेम देंगे, बोले 1 करोड़ जन्मों के बाद दूंगा, इसको प्रेम नहीं दूंगा, ये खट जाठिया है। इतना सुनने पर मुकुंद दत्त उदास नहीं हुए। मुकुंद ने अपना क्या किया,
उस रास्ते को छोड़ा नहीं है, उल्टा और उत्साहित होकर नृत्य करने लगे। अरे महाप्रभु देख रहे हैं, महाप्रभु जब देख रहे हैं उनको उतने उत्साह से नृत्य करते अपनी सुध बुध खो गए और नृत्य कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? महाप्रभु ने बोला है तो जरूर मेरे पे कृपा करेंगे, भले 1 करोड़ जन्मों के बाद करें। फिर क्या हुआ? कह रहे उसी क्षण में वो 1 करोड़ जन्म व्यतीत हो गए। महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, उनको कृपा प्रदान करते हैं। कह रहे उसी प्रकार जो उनकी शरणागति, जैसी जिसकी शरणागति उसी प्रकार से उसको फल मिलता है। कहते उसी प्रकार से उनको, अगर उनकी शरणागति कैसी है, सर्वांग रूप से है, तो उसको संपूर्ण फल मिल जाएगा और श्रेय मिल जाएगा। अन्य लोगों की क्षेत्र की में संपत्ति के अनुसार, अर्थात जिस परिमाण में जिसकी शरणागति है उस अनुपात में और क्रम के अनुसार उसकी सिद्धि जाननी होगी। तो हम पहले भी श्रवण कर चुके हैं, परसेंटेज परिमाण सबके पास 100 है। जो जिस परसेंटेज में अपने आप को लगाएगा, संसार में जितना लगाएगा, जितना भक्ति में लगाएगा, उसके अनुसार इसकी शरणागति होगी। जैसे कि एक क्षेत्र में बहुत सारे व्यक्ति हैं, बड़े धनी धनी व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी भी एक कंपेयर होता है, ये उससे धनी है, ये उससे धनी है, ये उससे धनी है, एक परसेंटेज होती है ना। तो वो परसेंटेज ही बता रहे हैं, कह रहे हैं कि लोगों की जो संपत्ति के अनुसार से, अर्थात जिस परिमाण में उनकी शरणागति है उसी अनुपात में और उसी क्रम के अनुसार उनकी सिद्धि जाननी होगी। अब कह रहे हैं इस शरणागति की प्रशंसा, तो इस शरणागति की जो प्रशंसा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम में वर्णन कर रहे हैं 11वें स्कंद के 19वें अध्याय के 9वें श्लोक में। तो यहाँ पर कह रहे हैं तापत्रयेनाभिहितस्य घोरे संतप्त मानस्य भवाधनीश पश्यामि न अन्य क्षणम तवांग्री द्वंद्वात् तपत्राद मृताभिवृषात्। कह रहे हैं हे प्रभु, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु के घोर मार्ग में सताया जा रहा है। अभी हमने क्लेश श्रवण किए थे कि क्लेश क्या है, 4 प्रकार के हैं, उसमें क्या है 2, जन्म और मृत्यु। जो व्यक्ति, जो जीव जन्म और मृत्यु के घोर मार्ग में सताया जा रहा है और तीनों तापों से निरंतर अभिभूत रहता है, उसके लिए त्वा अंग्री, आपकी जो 2 चरण कमल हैं, इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी संभव आश्रय नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि ये उस सुखदायक छाते के समान है जो स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करता है। ये छाता तो है, ये छाता कैसा है? जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि आध्यात्मिक आदिदेविक आदि भौतिक इन सब प्रकार की जो वर्षा हो रही है, जो ये कष्ट पड़ रहे हैं, इसमें क्या कर रहा है? छाते के समान है। वो छाता क्या है? भगवान के चरण कमल। कह रहे इनके सामने मुझे और कोई आशा नहीं दिख रहा, क्योंकि आप जो वर्षा कर रहे हो उस छाते में, वो वर्षा कैसी हो रही है? अमृत की वर्षा। और वो अमृत की वर्षा क्या करती है? हमें इन ताप से, इन क्लेशों से दूर करती है। तो इस श्लोक में यहाँ पर भगवान कृष्ण उद्धव जी के अत्यंत जो बौद्धिक स्वभाव है, मतलब उनकी बुद्धि कैसी, परिपक्व बुद्धि को पहचान कर बारंबार उनकी संस्तुति कर रहे हैं कि मनुष्य को दिव्य ज्ञान के अनुशीलन के द्वारा सिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। संसारिक ज्ञान को नहीं कह रहे। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। वो दिव्य ज्ञान क्या है? जब दीक्षा के समय गुरुदेव हमें मंत्र प्रदान करते हैं, दिखने में क्या लगता है कि साधारण से मंत्र हैं, नहीं भैया, वो क्या है? वो दिव्य ज्ञान है। इसलिए दीक्षा की जो विधि है उसको कहते हैं दिव्य ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम, कि वो दीक्षा क्या है? वो दिव्य ज्ञान है और उसको प्राप्त करने से जितने भी पाप हैं उसी समय नष्ट हो जाते हैं, संशय हो जाते हैं। तो इसी श्लोक में भी उद्धव जी क्या करते हैं? भगवान कृष्ण की इस जो बात है उसकी पुष्टि करते हैं कि वास्तविक सुख कहाँ पर है? भगवान के चरण कमल में। जब भगवान के चरण कमलों की शरण को कोई ग्रहण करता है तब क्या होगा? तो उदाहरण किसका दिया? पृथु महाराज जी का, कि पृथु महाराज जी का राज्याभिषेक तो हुआ था,
तब वायुदेव ने क्या किया, उनको एक छाता दिया, छाता भेंट दिया। वो छाता कैसा था, उस छाते से निरंतर पानी की फुहारें निकलती थी, निरंतर। तो यहाँ पर जो भगवान के जो 2 चरण कमल हैं, इनकी उपमा किससे दे रहे हैं, उस अद्भुत छाते से दे रहे हैं। देखो, हम नहीं कह रहे, बात श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। तो श्रीमद् भागवतम ही क्या कह रहे हैं कि भगवान के जो चरण कमल हैं, उनकी उपमा कैसी है, उससे अद्भुत छाते से दे रहे हैं, जो क्या करता है, भगवान के भजन में भगवान के जो आनंद है, उस आनंद रूपी मधुर अमृत को निरंतर वर्षा करता है। ये जो कथा रूपी अमृत है, भगवान क्या है, सच्चिद आनंद विग्रह। किंतु जो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, जो निर्विशेष हैं, आध्यात्मिक रूप में लगे हैं और भगवान से एक होने के लिए अहम ब्रह्म अस्मि, उसी ज्ञान मार्ग को अवलंबन करते हैं, वो इस जो ये आनंद है, इसकी तुलना भी नहीं कर सकते। जैसा उद्धव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि इस तरह स्वतः जो पूर्ण ज्ञान है, वो क्या है, भगवान को जानना। क्योंकि भगवान कृष्ण समस्त जीवों के ही आश्रय हैं। तो इस श्लोक में कह रहे हैं कि अभिहतस्य तथा अभिवर्षात, ये जो अभिवर्षात शब्द दिया है इसमें लास्ट में, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये उसका सूचक है कि जब चारों ओर से प्रकृति की मार से अगर कोई पराजित हो रहा है, अभी प्रकृति की मार से चारों ओर से कोई पराजित होता रहता है, तो जबकि अभिवर्षात वो क्या है, अमृत वर्षा का सूचक है, जो संसार की सारी समस्याओं को दूर करती है। इसलिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि हमें अपनी बुद्धि से हम मंद भौतिक देह और जो अविवेकी, हमारे अंदर कोई विवेक नहीं है, कह रहे ऐसे अविवेक की भौतिक मन के परे देखें, इसमें उलझे ना रह जाएं। जिससे हम क्या करेंगे, भगवान कृष्ण के जो 2 चरण कमल हैं, इन चरण कमलों से आनंद में जो अमृत है, उसकी असीम वर्षा का अवलोकन कर सकेंगे और वास्तव में तभी हमारा असली सौभाग्य शुरू होगा। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान के चरण कमलों को छाते के साथ कह रहे हैं, और छाता कैसा है, जो अमृत की वर्षा करता है। और अमृत की वर्षा होने से क्या होगा, जो हमारे सब कलेश हैं, ताप हैं, उन सब से हमारी रक्षा हो जाएगी। कह रहे हैं इस घोर संसार में त्रिताप के द्वारा, त्रिताप फिर वही आ गया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, आक्रांत संतत चित्त से मानवों के लिए आपकी अमृत राशि वर्षण करने वाले चरण कमल युगल रूप छत्र के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रय नहीं दिखाई देता। यहाँ पर शरणागत के सब दुखों को दूर करने और सर्वथा अपनी माधुरी का वर्षण करना वर्णित हुआ है कि भगवान का माधुरी किस प्रकार है। जो जीव संसार में, गुरु जी बताते ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम को दास। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो क्या है, जो सुखी हो। एकमात्र सुखी कौन होगा, जो भगवान के शरणागत हो जाएगा, जो भगवान के नाम को जाप करता है, एकमात्र वही सुख है। इसलिए 7 उदाहरण के माध्यम से समझाते भी हैं कि यदि कोई कहे आकाश में फूल खिल गया, असंभव है, तब भी मैं स्वीकार कर लूँगा। कोई बोले कछुए की पीठ पर बाल उग गए, असंभव है, तब भी मैं स्वीकार कर लूँगा। कोई कहे खरगोश के सींग उग गए, कहते हैं असंभव है, तब भी मैं स्वीकार कर लूँगा। कोई कहे अगर पानी को पीस के तेल निकल गया, कह रहे असंभव है, तब भी स्वीकार कर लूँगा। कोई कहे बांझ के पुत्र हो गया, बांझ का पुत्र मारा गया, कह रहे असंभव है, भैया बांझ के पुत्र नहीं तो मारा कैसे जाएगा, कह रहे तब भी मैं स्वीकार कर लूँगा। लेकिन कोई कहे कि मैं भगवान के नाम के बिना सुखी हूँ, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं मान नहीं सकता। इस प्रकार ये है, हमने शरणागति को सुना। अभी इसी विषय में आगे श्रवण करेंगे हरि भक्ति विलास में जो वैष्णव तंत्र वाक्य है। ठीक है।
आज हम इसको यहीं तक रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।